यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत की युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं कृष्ण हर युग में बार बार अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में कही थी। तो आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आज के इस युग में ऐसा क्या हुआ है जो हमें फिर से एक बार और इस बात पर विश्वास करने को कह रहा है? यदि हम अपने चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमें ये सब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ मर्यादा, धर्म, सत्य, शिष्टाचार, अहिंसा, इन सब चीज़ों का कद छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है और जहाँ झूठ, अधर्म, अमर्यादा, भ्रष्टाचार, हिंसा, इन सब चीज़ों का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि हम एक भयानक युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां धरती अंदर से फटने लगेगी, वर्षा की जगह तेजाब बरसेगा और तब सामने आएगा मानव का भयानक चेहरा, जो इतना भयानक होगा कि वह अपने रिश्तों को भी नहीं छोड़ेगा। अपने लालच, स्वार्थ और भूख के लिए वह अपनों की ही हत्या करेगा। धरती पर वर्षा ना होने के कारण अनाज का उगना बंद हो जाएगा और मानव को ही मारकर खाने लगेगा और हर रिश्ते की मर्यादा भंग हो जाएगी। कोई भी किसी का संग करेगा। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। इस युग के भविष्य में क्या होगा, इसका वर्णन पहले ही हमारे ग्रंथों में किया जा चुका है, जिसमें सबसे विस्तार में कल्कि पुराण में देखने को मिलता है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, मानव जाति अपने विनाश के अंतिम पड़ाव पर होगी, तब जन्म होगा कल्कि अवतार का, जो एक कली राक्षस का अंत करने आएंगे। कली कौन है? कली और कलयुग में इसकी क्या भूमिका है, जिसका अंत करने के लिए विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कली किस प्रकार से हमारे समाज पर प्रभाव डाल रहा है। विष्णु भगवान ने अब तक 9 अवतार लिए हैं और कल्कि अवतार भगवान का 10वां अवतार होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कली का जन्म कैसे हुआ और उसने कलयुग में प्रवेश कैसे किया और वो कैसे हमारे समाज को बुराई की ओर ले जा रहा है और उसका अंत कैसे होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग के अंतिम चरण में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, उसी समय से कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेते ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की तरफ अपनी पीठ कर ली, जिससे अधर्म का जन्म हुआ। अधर्म की पत्नी हुई मिथ्या। अधर्म और मिथ्या के संगम से उनके पुत्र दंभ का जन्म हुआ। वह बहुत ही तेजस्वी था। दंभ की पत्नी हुई माया। माया और दंभ के संगम से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था लोभ और पुत्री का नाम था निकृति। और फिर लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ और फिर क्रोध और हिंसा के संयोग से ही कली का जन्म हुआ। कली का स्वरूप बहुत ही भयानक था। उसकी लंबी जीभ थी। उसके पूरे शरीर से भयंकर दुर्गंध आती थी। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, उसके 36 वर्ष बाद युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने का निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और स्वयं अपने चारों भाई और द्रौपदी सहित हिमालय के रास्ते स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। राजा परीक्षित के राजा बनने के 32 वर्ष बाद कलयुग की शुरुआत हुई। एक बार जब राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए, तब उन्होंने एक बैल को देखा जो सिर्फ एक पैर पर खड़ा था। उसके 3 पैर नहीं थे। वहीं उसके पास एक बहुत ही सुंदर गाय भी खड़ी थी, जिसे एक व्यक्ति लात मार रहा था और बैल को डंडे से मार रहा था। जब यह नजारा राजा परीक्षित ने देखा, तब उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस कार्य के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कली भयभीत हो गया और फिर राजा ने उस बैल से पूछा कि आपके 3 पैर कहाँ हैं और आप कौन हैं? बैल या फिर कोई देवता
उस बैल ने राजा के किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पर राजा बैल की दशा देखकर समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं है, यह स्वयं धर्म है और ये गाय पृथ्वी है। वह बैल और गाय आपस में संवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि अब कलयुग आ गया है और अब पृथ्वी पर देवताओं का वास नहीं रहेगा, इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे, जिसके कारण प्रजा भूखी मर जाएगी। उनके संवाद को सुन राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और पूछा कि तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं कलयुग हूँ। जिस पर राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम्हारा अभी आने का समय नहीं हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि ब्रह्मा जी के नियम के अनुसार मेरा समय आ चुका है। उसकी बात सुनकर राजा परीक्षित क्रोध में आ जाते हैं और अपने धनुष बाण चढ़ाकर उस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वह व्यक्ति राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है, जिस पर राजा परीक्षित को उस पर दया आ जाती है और वो उसे क्षमा कर देते हैं। उसके बाद कलयुग राजा से कहता है कि राजन, आप इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं, तो मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान दीजिए जहाँ वह निश्चिंत होकर रह सके। जिसके लिए राजा परीक्षित तैयार हो जाते हैं और जुआ, शराब, पर स्त्री और हिंसा, इन 4 स्थानों में कली को वास करने के लिए स्थान देते हैं। इसके बाद कली पुरुष ने राजा परीक्षित से एक और स्थान मांगा जहाँ ये चारों अधर्म एक साथ रह सकें। तब राजा परीक्षित ने स्वर्ण में कली को एक और स्थान दिया। स्वर्ण में कली को स्थान देते वक्त राजा परीक्षित ये भूल गए कि उन्होंने भी स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ है। जब राजा वहां से आगे चलने लगे तब कली ने सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के मुकुट में अपना स्थान बना लिया। जब राजा शिकार करने के लिए जंगल में आगे बढ़े तब उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। उन्हें पास में ही एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के अंदर शमीक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि से पीने के लिए पानी मांगा, पर शमीक ऋषि के ध्यान में लीन होने के कारण उन्हें कुछ भी आभास नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने कई बार शमीक ऋषि से पानी मांगा, पर बार बार उत्तर ना मिलने के कारण राजा को शमीक ऋषि पर क्रोध आ गया और तब कली ने अपना प्रभाव राजा परीक्षित पर डाला और उनके मन में ऋषि शमीक को मृत्यु दंड देने का विचार आया। लेकिन राजा परीक्षित को अच्छे संस्कार मिले थे, जिसके कारण उन्होंने इन विचारों का त्याग किया और अपने आप को ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लिया। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने ऋषि शमीक के साथ एक मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। इस पृथ्वी पर राजा परीक्षित वो पहले इंसान थे जिसे कलयुग ने अपना शिकार बनाया, जिसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा की मति भ्रष्ट की। जिसके पश्चात जब ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि रिंगी वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनके पिता ध्यान में लीन है और किसी ने उनके पिता के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया है। जब ऋषि रिंगी को यह पता चला कि राजा परीक्षित ने उनके पिता के साथ ये व्यवहार किया है तब उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि अगले 7 दिनों में तक्षक सर्प के काटे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब ऋषि शमीक अपने ध्यान से बाहर आए तब उन्हें सारा वृत्तांत पता चला और उन्होंने राजा को यह सूचना भिजवाई कि वह सावधान रहें, क्योंकि 7 दिनों में राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और राजा परीक्षित ने अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया ताकि जन्मेजय राज्य का कार्यभार संभाल सकें। जिसके बाद राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और 7वें दिन उनकी तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तब उन्होंने सभी सर्पों को मृत्यु देने के लिए सर्पस्त्र यज्ञ किया और फिर सभी सर्प अपने आप ही हवन कुंड में आकर गिरने लगे, जिससे भयभीत होकर तक्षक सर्प ने स्वयं को इंद्र के सिंहासन के चारों तरफ लपेट लिया ताकि वह अपने प्राणों को बचा सके। जिसके बाद आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय के उस यज्ञ को रुकवाया और तक्षक सर्प के प्राणों की रक्षा हुई। अभी तक हमने कली का जन्म कैसे हुआ और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई यह जाना। अगले भाग में हम जानेंगे कि कलयुग के प्रभाव से हमारे जीवन में इसका क्या असर होगा और हम अभी कलयुग के कौन से चरण में हैं और कौन से चरण में आकर भगवान विष्णु कल के अवतार में अवतरित होंगे और कल्कि के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी जो हमें अचंभित करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।